अच्छा जी, तो गाइस अब मैं बात कर रही थी कि मेरा एसी क्यों बिका है और किस वजह से बिका है। तो गाइस वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस तरीके की चीज़ें हमारी बिकती हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें हमें बेचनी पड़ती हैं किसी वजह से, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है और बहुत ही मतलब दिल दुखता है कि गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी कौन बना रहा है ये बहुत बड़ी सरप्राइज है और बहुत ही बड़ा मतलब के बस समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊं, क्योंकि आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आज की रेसिपी जो बना रहे हैं, रेसिपी क्या बना रहे हैं, वाइट चावल, और वाइट चावल बना रहे हैं मियाँ जी। तो मियाँ जी बना रहे हैं तो जी गाइज आज बना रहे हैं मियाँ जी राइस। और राइस कौन से बना रहे हैं क्योंकि आज मियाँ जी को चढ़ी है मस्ती। वो मस्ती यूँ चढ़ी है क्योंकि आज इन्होंने बनवाई थी दाल, और मैं दाल आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सी बनवाई थी। पहले इन्होंने कहा कि रोटी से खानी है, फिर इनका माइंड चेंज हो गया क्योंकि खुद इनको रोटी से अच्छी नहीं लगती है। तो मैं दिखाती हूँ कौन सी दाल इन्होंने बनवाई थी। तो जी गाइस मियाँ जी ने बनवाई थी आज ये भंगार की दाल, और भंगार की दाल इन्होंने बनवाई कि मैं रोटी से खाऊंगा, और रोटी से ये खुद भी नहीं खाते हैं। तो इनको बस बैठे बैठे अचानक चुल हुई है तो इन्होंने फिर क्या बनवाया है। तो अब ये बना रहे हैं चावल, और चावल आज इन्होंने बस गुस्से में कहा है, गुस्सा कह लो या कुछ भी कह लो या अपनी एक झिझक मिटाने वाली बात कह लो, कि आज इन्होंने कहा है कि चावल मैं खुद बनाऊंगा, मैं आपसे नहीं बनवा रहा, और आज मैं अपने हाथों से चावल बनाऊंगा। तो अब ये चावल बना रहे हैं और इन्होंने मुझसे मतलब कि चीज़ें पूछी हैं कि क्या क्या डलेगा क्या क्या नहीं डलेगा। तो मैंने एक शर्त पे बताया है इनको कि अगर आपको मुझसे पूछना है तो वीडियो बनवानी पड़ेगी, वरना नहीं बताऊंगी। तो इस लालच में आके इन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई है, वरना ये वीडियो नहीं बनवा रहे थे। और यहाँ देखें, ये देखें, हर काम देखें, बस आँच देखें कितनी तेज़ की हुई है। बस ये काम देखें इनके आप। ये चावल जो कहते हैं ना, पकाने वाला काम नहीं है, चावल को मतलब उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला काम है। और यह चावल भी हमारे भीग चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जी ये चावल भी हमारे भीग चुके हैं, और इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है चावलों को भीगने का, क्योंकि वे कह रहे हैं नहीं जल्दी जल्दी पकाने हैं और खाने हैं। तो जी गाइज यहाँ पे अब पानी में उबाल आ चुका है और बच्चे अंदर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग उनकी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। तो मेन मकसद है आज मियाँ जी ने जो ये चावल बना रहे हैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि बस बहुत ही मतलब के समझ में नहीं आ रहा। अब इस चावल के ऊपर जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बात करेंगे, क्या क्या करेंगे। अब ये सुनने के लिए हमें अगली वीडियो अपनी एंजॉय करने देखनी पड़ेगी। तो जी गाइज यहाँ चावल इसमें डल चुके हैं और नमक भी हमने चेक कर लिया है, नमक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और चावल भी बस अब देखते हैं कि मियाँ जी आज कैसे चावल पकाते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, तो उन कमेंट्स का भी इंतज़ार है, क्योंकि ये कमेंट्स वही करेगा जो कि कहते हैं कि आदमी घर का काम करता है और वह जन मुरीद होता है और गुलाम होता है। तो खैर हमारे घर में तो ये सारे आदमी काम करते हैं, पर ये एक नई बात है कि अगर कोई करता है तो वो अलग बस नज़रिए से देखा जाए तो बीवी का हर कोई हाथ बटाता है और हर कोई साथ देता है। ये हमारे घर का रूल है, हमारे मतलब सब काम करते हैं और इसमें कोई बात नहीं है, पर जो नज़र आ जाता है वो जन मुरीद हो जाता है और गुलाम हो जाता है। तो ये हर घर का रूल है। आप लोग भी मेरी इस वीडियो को देख के लाजमी बताइएगा कि किस किस के घर में ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और उसमें मैंने वो भी अपने साथ यानी कि उसके शौहर उसके साथ काम करवा रहे थे किचन का, तो उसके ससुराल से आवाज़ उठी थी कि ये बीवी के साथ काम करवाता है तो ये जन मुरीद है। तो उसने भी यही सवाल किया था। तो आज यही सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ कि बताइएगा कि आप लोगों में से कौन इस तरीके की बात करता है और कौन किसको इस तरीके की बातें सुननी पड़ती है। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फिलहाल चावल हमारे यहाँ बन रहे हैं और बॉयल हो रहे हैं। देखो किस तरीके के पकते हैं, मियाँ जी कैसे चावल बनाते हैं। तो अब मज़ीद आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो है और मुझे नहीं पता इस वीडियो को देख के लोग कैसे रिएक्शन करेंगे और जो कि मियाँ जी के अपने हैं वो कैसे रिएक्शन करेंगे, तो ये बाद में ही पता चलेगा।
तो फिलहाल अभी मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है और मुझे बहुत इंतज़ार है ये वीडियो अपलोड करने का। तो देखते हैं क्या होता है इस वीडियो के बाद। तो जी गाइस, यहाँ हमारे चावल हमने रख दिए हैं, अब दम पे हैं। अब देखते हैं दम कितनी देर में आता है और मियाँ जी चावल कैसे बनाते हैं। तो बस अब चावल दम पे है। तो जी गाइस, ये आया है दम, आप देख सकते हैं दम आ चुका है। पर मियाँ जी को थोड़े थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले कहा था कि इसको थोड़ी देर भीगने दें, तो इन्होंने इसको भीगने नहीं दिया था क्योंकि इनको जल्दी थी। तो इन्होंने भीगने बिल्कुल भी नहीं दिया था और ना बस कह रहे थे कि जैसे भिगोए वैसे दम पे देने हैं। तो अभी ये थोड़े से कसर है। वैसे वैसे माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल चावल हमारे। तो आज ही बनाई थी मियाँ जी ने रेसिपी। और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो, अच्छे व्लॉग के साथ। और फिर दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज जो जो बातें मैंने आप लोगों से की है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो गाइज़ ये शाम का वक्त और यहाँ जो मैंने कल गोभी और पालक वगैरह बनाए हुए थे, तो यहाँ मैं बना रही थी उसके पराठे। और क्योंकि गोभी कीमे के पराठे और पालक के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो गोभी कीमे के जो थे वो मैं गोभी के पराठे जो थे वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी, और जो पालक का था वो मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि मुझे पालक का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पालक का पराठा। क्योंकि अमूमन कभी भी बच जाता है तो फिर मैं उसका लाज़मी पराठा बना लेती हूँ। और गोभी के पराठे बच्चों के लिए रख दिए थे मैंने, क्योंकि बच्चे गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, दाल के पराठे, गोभी के पराठे। तो ये एक अच्छा-सा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा जब मेरी ये चीज़ें बच जाती हैं तो फिर मैं दूसरे दिन या शाम में मैं कुछ ना कुछ इसमें पराठे वग़ैरह बना के बच्चों को दे देती हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। और ये है कि जो बची हुई चीज़ होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा वसूल हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाती है। तो यहाँ मेरे पराठे बिल्कुल माशाल्लाह बन चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। तो मैं बनाती जा रही थी, बच्चे अंदर बैठे हुए थे तो मैं उनको गरम-गरम देती जा रही थी, क्योंकि गरम-गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और पराठे देख के फिर मुझे मेरी अम्मी का घर याद आया, क्योंकि इन पराठों के साथ वहाँ लाज़मी चटनी वग़ैरह या सलाद वग़ैरह लाज़मी होती है, क्योंकि इन प्रिपरेशंस के बगैर वहाँ बिल्कुल भी नहीं खा जाते। और आगे की कहानी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा जी, तो गाइस अब मैं बात कर रही थी कि मेरा एसी क्यों बिका है और किस वजह से बिका है। तो गाइस वैसे तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब इस तरीके की चीज़ें हमारी बिकती हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें हमें बेचनी पड़ती हैं किसी वजह से। तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है और बहुत ही मतलब दिल दुखता है कि इतनी मेहनत से चीज़ बनाई गई होती है और उसका बहुत मुश्किल से चीज़ बनी हुई होती है, पर जब ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब वो इस्तेमाल होती है तो उससे ज़्यादा खुशी होती है। पर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि उसके घर की चीज़ें बिके या उसके मतलब जो वो इतने अरमानों से खुशी से सजाता है अपना घर को और चीज़ों से, तो अल्लाह पाक किसी की चीज़ें ना बिके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो गाइज़ आज जो है मेरा एसी जो है वो फाइनली बिक गया है और ना फाइनली बिक गया है, और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वाक़ई बहुत मुश्किलों से बनती हैं और ऐसी चीज़ें वाक़ई बहुत मुश्किलों से बनती हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि हमने उसको सिर्फ़ 1 या 2 महीने चलाया था और उसके बाद उसमें रीज़न ये हुआ है कि हमारे यहाँ बिल बहुत ज़्यादा आने लग गए थे और ये बिल्कुल न्यू एसी था और बिल बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, और जिसकी वजह से हम उसको बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे थे। हम पूरे घर की लाइटें वग़ैरह बंद करके बैठते थे अपने घर में। और तो जी पूरे घर की लाइटें वग़ैरह बंद करने के बाद दिन में तो हमारे घर में बिल्कुल ही लाइटें बंद होती हैं, और क्योंकि ज़्यादा घर में कोई होता नहीं है और जो बच्चे होते हैं वो भी लाइट बंद करके बैठते हैं। तो बस पढ़ाई के या खाने-पीने के टाइम पे हम लोग लाइटें वग़ैरह खोलते हैं, या फिर इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज़ नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वज़ह से हमारा बिल बहुत ज़्यादा आए। बस एक नॉर्मली जो घर में चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वही चीज़ें हमारे यहाँ हैं। तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा बिल आता है कि तकरीबन 17,000, 18,000, 20,000, तो इस तरीके का बिल आता है, तो जिसकी वजह से हम लोग एसी नहीं चला रहे थे और एसी हमने फिर काफ़ी टाइम से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था और बिल्कुल ही यानी कि एक तरीके से उसका कोई काम ही नहीं था और घर में वो लगा हुआ था। तो फिर हमें ये डर था कि कभी उसकी कूलिंग
वगैरह ख़राब ना हो जाए, वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमने बिल्कुल न्यू एसी लिया था और इसी वजह से फिर हमने उसको बेचा। तो जी गाइज़, ये वजह थी जिसके एसी बेचने की, और उसको मतलब कि इन रीज़न्स की वजह से हमने एसी बेच दिया। और क्योंकि बिल की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल महँगाई कहाँ पहुँच गई है कि नॉर्मल इंसान जो कि रोज़ का खोदने वाला, रोज़ का कमाने वाला है, उनके लिए 2 वक़्त की रोटी खाना भी कितना मुश्किल हो गया है कि आटा कहाँ पहुँचा हुआ है, चीनी कहाँ पहुँची हुई है महँगाई की वजह से। और गोश्त वग़ैरह तो बिल्कुल ही आसमानों पे है, यहाँ तक कि रोज़ का कमाने वाला इंसान दाल भी पेट भर के नहीं खा सकता है, और वो पकाते हुए भी सोचेगा कि 1 पाव दाल भी उसको काफ़ी महँगी पड़ जाती है। तो यही रीज़न है हमारे एसी बेचने का, क्योंकि बिल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम उसको रख भी ज़्यादा टाइम तक नहीं सकते थे, क्योंकि कभी उसकी कूलिंग्स वग़ैरह या कुछ भी उसका बैंड हो जाए तो फिर और ज़्यादा मसला था। तो इस वज़ह से बेचा, और बाकी जब वो जा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, क्योंकि ऐसी चीज़ें वाक़ई ही बहुत मुश्किल से बनती हैं और बहुत दुःख होता है ऐसी चीज़ों के लिए। और बस अल्लाह पाक जिस जिनके हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और बस यही था। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक किसी पे ऐसा दिन ना लाए कि उसके घर की चीज़ें बिके, जो कि वो इतनी मेहनत से, इतने प्यार से बनाता है। तो कभी भी ऐसी चीज़ें ना बिके, और अल्लाह पाक सबके घरों में अपना हिफ्ज़-ओ-ईमान से रखे। और आज जो मैंने रेसिपी मियाँ जी की शेयर की है आप लोगों से, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और एक बात और भी ये कहनी थी कि मैंने अपना झूला भी बेचा है, जो कि मेरे बच्चों को मेरी अम्मी ने दिया था, और वो बहुत यादगार झूला था और बहुत ही खूबसूरत लोहे का झूला था, बहुत ही ज़बरदस्त झूला था। और उसको देख के मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो 4 इन 1 झूला था। तो वो अब मैंने कहा बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और उसको रखने का भी कोई वो नहीं है, तो वो भी मैंने सेल कर दिया है। और और ऐसे भी चला गया है। तो देखो अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। और बाकी एसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है एसी की वज़ह से। तो मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से वीडियो शेयर करूँ आप लोगों से, क्योंकि जिस टाइम मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी मुझसे स्किप हो गई है। स्क्रीनशॉट यहाँ चल रहा है, आप लोग देखते रहिएगा। और और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मियाँ जी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की। तो जी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को मियाँ जी की रेसिपी कैसी लगी है, और जो कमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों से बातें कही थी, वो बातें इसकी कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक झूठ है, तो ये भी लाज़मी बताइएगा। और लाज़मी बताइएगा आप लोग। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी, और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अजीब-सा माहौल बना हुआ था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, और नई सुबह के साथ, और नए और रूटीन के साथ। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।